अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको आर्क और उसकी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताऊंगा बेसिकली आर्क या आर्च जिसे आप लोग कहते हैं, ये कैसे ड्रॉ की जाती है और इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टेप बाय स्टेप्स अपनी कमांड्स को देख रहे हैं। इसी तरह से हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप्स अपने इन कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिकली काम करके मैं आपको दिखाई दूंगा और उसके बाद फिर हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। देन फिर हमारा 3D स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस तरह से जो नई ऑप्शन है 3D के कुछ इसके अंदर, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास अपनी फाइल्स को ओपन कर देता हूं और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ये जस्ट इसलिए है, अगर आप हमसे इन ट्यूटोरियल सीरीज की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343901779, या दूसरे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 0347943001। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपने करना क्या है, अपने यूनिट सेटअप्स बनाने हैं। अब यूनिट सेटअप्स कैसे बनाए जाते हैं, कीबोर्ड से यू एन एंटर करें, शॉर्टकट है इंजीनियरिंग फिट्स अरेंज, और डी एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से डायमेंशंस के लिए, मॉडिफाइड पे जाकर एंटर कर दें और टैब का यूज करते हुए आप इंजीनियरिंग और फिट्स अरेंज को एक्टिव कर दें और क्लोज कर दें ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये रहा हमारी सेटिंग्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास आज के लेसन के अंदर क्या चीजें आती हैं क्या नहीं है। तो आज डियर स्टूडेंट्स में जो उठाने जा रहा हूं लेसन, वो हमारा है बेसिकली आर्क का। आर्क क्या है, बिल्कुल आपके पास सर्कल के बाद वाली कमांड आपके पास आर्क आ रही है। ठीक है, आर्क के लिए जो आपके पास शॉर्टकट है वो है ए। अपने कीबोर्ड से जब आप एंटर कर देते हैं ए, तो आर्क एक्टिव हो जाएगी। आर्क बेसिकली अगर आप यहां पर देखें एग्जांपल के अंदर जो बताई जा रही है, यहां पे आपके पास 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 पॉइंट्स आप देंगे तो आपके पास आर्क आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो क्लिक करते, मैंने क्लिक किया, ये अपने कीबोर्ड से ए एंटर कर दें। अब मैं देता हूं 1 2 और 3। मैंने इसको जस्ट 1 2 3 पॉइंट्स पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आर्क बनकर आ चुकी है यहां पे। अब आप इसको क्लिक कर दें, मैंने क्लिक किया है, मेरे पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनके थ्रू आप आर्क को दाएं से बाएं मूव कर सकते हैं। देखिए, ये आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर से इस तरह से, जिस तरह से आप इसको लेकर जाना चाहेंगे आप इसको लेकर चले जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इसको डिलीट कर देता हूं। अगेन आप आर्क के अंदर आ जाए यहां पे, या मैं ए एंटर करता हूं अपने कीबोर्ड से, तो मैंने इसको फिर एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। याद रखिएगा, आर्क को हमेशा हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, एक लाइन है, इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 1 और F8 प्रेस कर दूंगा लाइन को सीधा करने के लिए, और 10 फीट्स की मैं इसको वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर इसको 10 फीट्स की वैल्यू दे दी है और मैंने अपने माउस से इसको जूम इन कर दिया। ये रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम लोग, मैं ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, और सॉरी मैं ड्रॉ के अंदर गया और ये आर्क के ऊपर आ गया। मैंने इसको दे दिया 1 2 और ये 3। तो देखिए बिल्कुल एक डी की तरह मेरे पास ये शेप बनी हुई आ चुकी है। इस तरह से आप इसको ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं तो आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब वापस आप आर्क के ऊपर जाएं तो यहां पे देखिए फिर अगेन एरो आ रहा है। आप क्लिक करें इस एरो पे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस आ रही हैं। अब वो ऑप्शंस क्या हैं, 3 पॉइंट्स तो अभी हम कर चुके हैं, ये जो वायर पड़ी हुई है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो क्या है, स्टार्ट, सेंटर और एंड। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आर्क को जब भी आप लगाते हो तो आपके पास उसके लिए कोई ना कोई लाइन होती है, कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर आपको ड्रॉ करनी होती है। अब जब आपको आर्क यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो आपको इसको स्टार्ट पॉइंट देना होगा, सेंटर पॉइंट देना होगा, फिर आपको एंड पॉइंट देना होगा, तो आपके पास आपकी आर्क ड्रॉ होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आर्क के ऊपर क्लिक कर देता हूं यहाँ पे और मैंने इस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया। अब मेरे पास ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट है और ये मेरे पास इसका एंड पॉइंट है। देखिए मेरे पास आर्क नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसको आप डेफिनेटली दाएं से बाएं चेंज भी कर सकते हैं। वापस मैं इधर आ जाता हूं। अब अगर मैं वापस आर्क को यहां से एक्टिव कर लेता हूं, मैंने वापस आर्क ले ली है, मैंने आर्क के ऊपर क्लिक किया और ये ऑप्शन मैंने पिक की, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया और मैं इसको सेंटर दे देता हूं, मैं इसको एंड देता हूं, तो ये मेरे पास नीचे की तरफ आती है। मैं ये चाहता हूं ये ऊपर की तरफ आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप आर्क के ऊपर क्लिक कर डालें। अब आप इसे स्टार्ट पॉइंट ये देंगे, सेंटर पॉइंट ये दे देंगे और एंड पॉइंट आप यहां पे दे देंगे। अब ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होकर आ रहा है।
ठीक है। जब आप इसको लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, जब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? वापस आप आर्क के ऊपर ही जाए, यहां पर आर्क के ऊपर आ गए। नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट सेंटर और एंगल की ऑप्शन आपसे ये दे रहा है। अब आपने करना क्या है, इधर आप इसको स्टार्ट दे देंगे और आप इसको सेंटर पॉइंट दे देते हो। अब ये आपसे एंगल रिक्वायर्ड कर रहा है। हमारे पास जो एंगल होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 to 360 होते हैं। अगर मैं यहां पर देता हूं 355 में से एंटर कर देता हूं तो देखिए मेरे पास आर्क ड्रॉ हुई है कंप्लीट, और कहां तक गई है, मेरे पास 355 तक गई है। आप अपने पास इधर आ जाए, एंगुलर डायमेंशन के अंदर आप आ जाए और इधर क्लिक कर डालें से, और यहां पे आपको वैल्यूज दिखाई देंगी। टिम स्केल, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपके लिए चीजें कर रहा हूं कि आपको कंफर्म हो जाए हम अपने यूनिट्स की सेटिंग्स कैसे करते हैं, और डायमेंशन को अगर अपडेट करना हो तो उसको हम कैसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, 355 की इधर वैल्यू मेरे आ गई है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब मैं वापस इसी ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, यानी कि आप क्लिक कर डालें अंदर, जो ऑप्शन आप याद रखिएगा आप एक्टिव करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी होती है। ठीक है, तो वापस मैं ऊपर क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया, मैं इसको सेंटर दे देता हूं। अब मुझे वैल्यू चाहिए 45 की, तो मैं जस्ट 45 एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से। तो देखा, अब ये मेरे पास 45 डिग्री पे गया है। ये जो मेरे पास आर्क ड्रॉ हुई है ये यहां से 45 के एंगल पर है। तो कंफर्म कर लेते हैं इसका एंगल, एंगल पे क्लिक किया, एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें, तो आपके पास ये 45 आ चुका है। अगर हम यही कमांड एक्टिव करें दोबारा से, एक पॉइंट इधर दे देते हैं, दूसरा इधर, और अगेन 45 देते हैं, तो अब ये नीचे से 45 आगे की तरफ लाएगा। ठीक है, एंगुलर पे आ जाए, आप एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा इधर दे दें, तो 45 डिग्री रहा। अब आप ये चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो आर्क है वो इसके नीचे आनी चाहिए और इसके ऊपर आनी चाहिए। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, अब इसके लिए अगेन आपको आर्क पे क्लिक कर देना है। आप इसे एक पॉइंट दे दें और दूसरा दे दें, जस्ट वैल्यू को -45 आप एंटर कर दें। जैसे आप इसको माइनस के अंदर लेकर जाएंगे ऑटोमेटिकली ये आपके पास नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर? वापस आप इधर आर्क पे आ जाएं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, सेंटर, स्टार्ट और लेंथ आपसे मांग रहा है। अब लेंथ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कंफर्म होना चाहिए आपकी जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या है। DAL मैंने एंटर किया अपने कीबोर्ड से, और डायमेंशन हमारे पास क्या बनती है, 10 फीट्स की है। याद रखिएगा 10 फीट्स की मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है। तो अब मैं आर्क लेंथ के ऊपर चला जाता हूं, कहता है यहां पर क्लिक कर डालें और ये स्टार्ट कर लें। ठीक है, कहता है स्टार्ट दे दें इसे और सेंटर दे दें। अब ये आपसे लेंथ मांग रहा है। मैं यहां पर स्टूडेंट्स इसे लेंथ देता हूं 6 फीट्स की। मैंने 6 फीट टाइप किया और एंटर किया, मेरे पास ये 6 फीट्स की लेंथ आ चुकी है। अब आपने इसको कंफर्म करना है इसकी आपके पास लेंथ क्या बन रही है, तो अब आर्क लेंथ के ऊपर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएं और इसे एक पॉइंट दे दें, तो ये आपको बता देगा आपके पास ये 6 फीट्स की आ रही है। ठीक है, लेकिन ये आपको, क्योंकि ये आर्क है, अगर आप इसकी परफेक्ट डायमेंशन उठाना चाहेंगे तो फिर आपको इसका एलिजेंट यूज करना होगा। आप इधर आ जाएं तो एलिजेंट पर आप आ जाएंगे, स्पेस लगा दें, हमें ये परफेक्ट इसकी लेंथ निकाल कर दे देगा। क्लियर? अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, अगर यहां पर मैं लगा देता हूं, वापस मैं इसी ऑप्शन पे गया, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया और मैंने इसको सेंटर दे दिया, और लेंथ यहां पे मैं एंटर कर देता हूं 10 फीट्स एंड 6 इंच या आर 1 इंच कर देते हैं। चलें, तो देखें इसको ये इनवैलिड कह देगा। अब ये इस चीज को ड्रॉ नहीं कर रहा, इसने इसको इनवैलिड क्यों कहा, क्योंकि ये 10 फीट्स 1 इंच की है। अगर 10 फीट्स 1 इंच से क्या मुराद है, आपके पास जो बेस है लाइन की वो आपके पास है 10 फीट्स की है, लेकिन आप 1 इंच की वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। जब आप लेंथ के अंदर एक पॉइंट भी ज्यादा देंगे ये कभी भी इसके ऊपर परफेक्ट काम नहीं करेगा। अगर आप इसको इक्वल वैल्यू दे देते हैं, स्टार्ट दे दिया और सेंटर दे दिया, 10 फीट्स अगर आप इसे दे देते हैं तो ये परफेक्ट आपके सामने काम कर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टार्ट, एंड और एंगल की है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको स्टार्ट पॉइंट देना होता है और फिर आप एंड पॉइंट दे देते हो। अब ये आपसे एंगल पूछ रहा है, एंगल से क्या मुराद है, मैं से एंगल यहां पर 45 या 55 जो भी आप इसे एंटर करना चाहेंगे, आपने इसको एंगल दे दिया। अब देखिए स्टार्ट और एंड के बीच में एंगल ला रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल लेकर आ जाएगा। आप एंगुलर पे जाए, मैं एंगुलर पे गया, इसको एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, तो मुझे परफेक्ट उसका एंगल निकालकर ये दे देगा। वापस नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, आप इसको स्टार्ट देते हैं और एंड दे दें। अब डायरेक्शन से ये मिलाता है, अगर आपका माउस ऊपर की जानब है ऊपर जाएगा, नीचे की जानब है और नीचे ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसे ऊपर की जानब क्लिक कर देता हूं, तो सिंपली आपके पास स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन रहा। फिर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लाइन है इसकी जो मेरे पास लेंथ बन रही है वो है 10 फीट्स की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है यहां पे वो है स्टार्ट,
एंड और रेडियस। इसमें क्या होता है, आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर आपको एंड पॉइंट दे देना है, फिर आपको रेडियस डिफाइन कर देना है। आप इधर आ जाए, मैं इसको स्टार्ट दे देता हूं, मैं इसको एंड दे देता हूं, मैं इसको रेडियस दे देता हूं तकरीबन 5 फीट्स का। तो देखिए मेरे पास ये परफेक्ट आर्क ड्रा होकर आ चुकी है। ठीक है, अब यही काम हम लोग रिपीट करते हैं। मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दे दिया है और मैंने इसको एंड पॉइंट दे दिया है, और यहां पर रेडियस में टाइप करता हूं 4 फीट्स और 11 इंच का। जैसे मैंने इसको इंटर किया, इसने अगेन यहां पर इनवैलिड की ऑप्शन मुझे दे दी है। अब इसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इस लाइन को, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, जब उसको स्टार्ट और एंड दे देते हो, इसका रेडियस कितना था आपके पास, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 10 फीट्स की है, तो इसका रेडियस क्या बनता है 5 फीट्स। तो 5 और ग्रेटर देन वैल्यू देंगे तो इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लेस देन की वैल्यू देंगे तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेडियस कवर नहीं कर रहा होता। फिर आप आ जाएं, सेंटर, स्टार्ट और एंड की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके पास बेहतरीन एग्जांपल भी साथ साथ दी जा रही है। जैसे अपने माउस को आप इधर रखते हैं, आपके सामने सब कुछ आ जाता है। ठीक है, क्लिक कर दें, आप इसको स्टार्ट दे दें, सेंटर दे दें और एंड दे दें। तो वापस में देने जा रहा हूं, स्टार्ट, सेंटर, सेंटर, स्टार्ट और एंड, सॉरी। तो मैंने इसको सेंटर दे दिया और इसको स्टार्ट दे दें, इसको फिर आप एंड दे दें, तो आपके पास ये ड्रॉ होकर आ जाएगी। क्लियर? वापस आप इधर ऑप्शन में आ जाएं। नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंगल, यानी कि आप इसको कोई भी सेंटर पॉइंट दे दें, फिर आप इसको स्टार्ट दे दें, आप कोई भी एंगल आपका हो सकता है। ठीक है, आप माउस की मदद से भी दे सकते हैं। मैंने इसको 90 का दे दिया। सही। अब वापस आप इधर आ जाए, इससे नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है ये खुद आप ट्राई करें। और उसके बाद क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या है, यानी कि जहां से आर्क आपकी एंड हुई है, लास्ट वन, जैसे ये मेरी यहां पर एंड हुई है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, इससे आगे फिर ये आर्क बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं फिर इधर क्लिक कर देता हूं, तो देखिए इसने पूरी आर्क बना दी, लेकिन ये एक अलग आर्क है और ये दूसरी अलग आर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि आप आर्क को कैसे यूज करते हैं, आर्क को आप कैसे पिक करते हैं। और याद रखिएगा, आर्क की शॉर्टकट क्या है, ए। अपने कीबोर्ड से जैसे आप ए प्रेस कर देते हो तो आपके पास क्या होता है, आपकी आर्क एक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर आप इसे एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दे दें, जितने आप इसे पॉइंट दे देंगे आपके पास आपकी आर्क एक्टिव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था आर्क के बारे में। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है वो तो हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप इन डीवीडीज की कंप्लीट वीडियो कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अभी आपको हमें कॉल करना होगा 0343901779 पे, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0347943001 पे। जी स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy, हमारा फेसबुक का भी सेम आईडी है xpacademy, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।